दोस्तों नमस्कार। आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं बिगड़ता हुआ स्वास्थ्य और जागरूकता की कमी। आप देख रहे हैं आज समाज में इतना भागम भाग व्यस्त जीवन है जिसमें व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज करता है, बीमार होता है और जब ज्यादा परेशानी होती है तो फिर डॉक्टर के पास जब जाता है तो कहता है भगवान बस मेरे को ठीक कर दे, मैं आगे से स्वास्थ्य का बड़ा ध्यान रखूंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे ही ठीक हुआ, ठीक होते होते ही उसी व्याधियों में, उसी दिनचर्या में, उसी तरीके से वही लाइफस्टाइल फिर शुरू कर देता है और कुछ ही समय बाद में फिर वही समस्या, फिर वैसी ही समस्या आगे खड़ी हो जाती है। तो दोस्तों स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनिए, क्योंकि स्वास्थ्य से बड़ा धन कुछ नहीं है। पहला सुख निरोगी काया। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो जीवन की रेस से आप बाहर हैं, इस जगत की रेस से आप बाहर हैं, दुनियादारी की रेस से आप बाहर हैं। आप ना कोई प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, ना कोई कर्म कर सकते हैं, केवल भोग सकते हैं जैसे दूसरे जीव जंतु इस जीवन को भोग रहे हैं। मनुष्य परमात्मा ने सब सर्वश्रेष्ठ बनाया है। क्यों? क्योंकि यह कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, अपने कर्मों को अपने हाथों से लिख सकता है। तो दोस्तों आप जब भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता कम करेंगे वैसे ही आप बीमार हो जाएंगे, वैसे ही आपका खान पान गड़बड़ हो जाएगा और वैसे ही आप परेशानियों में, जंजालों में फंस जाएंगे। इसलिए सुबह जल्दी उठिए, योग कीजिए। योग बहुत जबरदस्त चीज। आज बहुत से भाई बहन सुबह उठ करके योग करते हैं, आप भी कीजिए और अपने खान पान पर विशेष ध्यान दीजिए। खान पान पर अगर आपने विशेष ध्यान नहीं दिया, आप अपने आप को बीमार कर देंगे। आप देखिए कि अपने डाइजेशन को चेक कीजिए। आप खुद कर सकते हैं अपना डाइजेशन चेक। करने का तरीका बड़ा सिंपल है। आप सुबह जब फ्रेश होने के लिए टॉयलेट में घुसते हैं तो अपने लैट्रिन को चेक कीजिए, कहीं उसके अंदर कोई कच्चा पदार्थ तो नहीं रह रहा। जो आपने शाम को खाया उसी का अंश सीधा का सीधा दिखाई तो नहीं दे रहा। जिस रंग रूप में आप खा रहे हैं उसी रंग रूप में अगर बाहर आ रहा है, टॉयलेट में आ रहा है, तो इसका मतलब आपको यूडीएफ की समस्या हो चुकी है। यूडीएफ मतलब अनडाइजेस्टिव फूड। अनडाइजेस्टिव फूड स्टूल में आना बहुत खतरनाक समस्या है, क्योंकि जब फूड एज इट इज बाहर आ रहा है तो हमारे शरीर को ठीक कैसे करेगा? उसमें से हमें प्रोटीन कहां से मिलेगा? उसमें से हमें विटामिन कहां से मिलेंगे? उसमें से हमें कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक, फास्फोरस कहां से मिलेंगे? तो दोस्तों आप चेक कीजिए और अपने दिनचर्या में सुधार कीजिए। दिनचर्या में सुधार, खान पान में सुधार। और क्योंकि मैं जानता हूं योग करने और योग कहने में बहुत अंतर है। सुबह की नींद सबको प्यारी लगती है, आप योग कर भी रहे हैं फिर भी, क्योंकि स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद जब आप करते हैं उसका प्रभाव कई दिनों में आता है और स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए आप करते हैं तो आपको सदा स्वस्थ रहने के लिए योगा मंत्र दिया जाता है। तो आप अगर इस तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं, अनडाइजेस्टिव फूड आ रहा है, गैस बहुत बन रही है और बनेगी, जिनके अनडाइजेस्टिव फूड स्टूल में आ रहा है उनको गैस बनेगी ही बनेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। एसिडिटी बनेगी, एसिड बनेगा, गैस बनेगी। और कई बार देखा होगा यहाँ पे क्यों लगता है, कई लोग आकर मुझसे कहते हैं कि यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे खाना है ना जो खा रहे हैं बस यहीं रुका हुआ है, अंदर जा ही नहीं रहा। अंदर जाएगा कैसे? अंदर का तो मामला आपने बंद कर दिया। तो इसलिए आप न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट लेकर के अपने आप को जल्दी स्वस्थ कर सकते हैं और फिर अपनी दिनचर्या जैसे योग के साथ में शुरुआत हो तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, मेरा दावा है। बीमारी का कारण हम खुद होते हैं और दोष हम अलग अलग चीजों पे देते हैं। जिस चीज को आप बदल नहीं सकते, जिस चीज को आप चेंज नहीं कर सकते, आप उस पर दोष देकर के अपना पीछा छुड़ा लेते हैं, ऐसे बात बनेगी नहीं। मैंने बहुत से भाई बहनों को सुना है जब बीमार हो जाते हैं उनको बोलते हैं कि भाई ऐसे मत किया करो, ऐसे किया करो, तो वो कहते हैं बोला जी कितना हम बच जाएंगे, आजकल भोजन में पेस्टिसाइड बहुत है, खाद बहुत डाली जाती है, इसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर पे आ रहा है। भाई जो चीज आपके भोजन में आ रही है, आपकी सब्जियों में आ रही है, आप उसे नहीं रोक सकते। आपको सब्जियां खानी पड़ेगी, आपको फ्रूट खाने पड़ेंगे, आपको अन्न खाना पड़ेगा, लेकिन आप अपने आप को बदल सकते हैं, आप अपनी दिनचर्या को बदल सकते हैं, वो आपके हाथ में है। आप अपनी दिनचर्या में खाने में जितना हो सके उतना जीवंत भोजन खाइए, यानी फ्रूट खाइए, सलाद खाइए, ड्राई फ्रूट खाइए, अंकुरित अनाज खाइए जितना हो सके। और फिर अगर आपको प्रोसेस करके भोजन बनाना ही है, जैसे सूप, सूप बहुत बढ़िया होता है, सूप खाइए, बहुत अच्छा होता है, स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा काम करता है। और आप जो रोटियां बना करके खाते हैं, अब गेहूं की रोटी ही सुबह से शाम तक, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम गेहूं 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 नहीं, इसे बदलिए। आप गेहूं में 3-4 तरह का अनाज कम से कम मिक्स करके खाएं। जैसे रागी हो सकता है, जौ हो सकता है, ज्वार हो सकता है, मक्का हो सकता है, बाजरा हो सकता है, चना हो सकता है। ये इस तरह की चीजें मिक्स कीजिए,
और फिर बनाइए आप रोटी। और उसमें भी अगर आप सब्जियों के रस को, जैसे पालक है, पालक को मिक्सी में ग्राइंड करके उसी के पानी से आप आटा गूंथते हैं तो उसका और भी मजा है रोटियों में खाने का। तो कोई भी हो सकता है, कोई भी सब्जी आप मिक्स कर सकते हैं, जैसे कद्दूकस करके घिया को मिक्स करके आप आटे में गूंथ सकते हैं, वो खा सकते हैं। तो किसी भी तरह से बदल बदल के खाए, एक ही चीज के पीछे ना रहे। और क्योंकि जितना हमारे भीतर एक जुनून है कि हर व्यक्ति स्वस्थ हो, हर व्यक्ति मस्त हो, हर व्यक्ति अपने आप को निरोग रखे, अपने आने वाली पीढ़ियों को निरोग रखे, उन्हें सिखाए, जीवन जीने की कला सिखाए, अवेयरनेस बढ़ाए, ताकि भारत का बहुत बड़ा उद्धार हो सके। क्योंकि पूरी दुनिया भारत को एक ऐसी निगाहों से देखती है, एक ऐसा वातावरण में महसूस करती है कि भारत दुनिया को दिशा दे सकता है। तो योग से जुड़े, न्यूरोथेरेपी से जुड़े, नेचुरोपैथी से जुड़े और आयुर्वेद से जुड़े, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।